नमस्कार दोस्तों, ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि बुरे वक्त में किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। आई मीन नेवर बेग। हम सभी का ही जीवन कठिनाइयों से भरा पड़ा है। किसी के जीवन में अधिक मुश्किलें होती है तो किसी के जीवन में कुछ कम, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसे मुश्किलों का सामना ना करना पड़ा हो। लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर किसी के पास अच्छे समय के बाद कभी बुरा वक्त आ भी जाए तो वो बुरा वक्त जल्द ही टल जाएगा। हम सभी जानते हैं कि मुश्किलों और सहूलियतों दोनों में से कुछ नहीं टिकने वाला। अगर आज किसी के पास धन दौलत है तो ऐसा भी समय आएगा, ऐसा भी हो सकता है कि कल उसके पास ना हो और उसके बाद फिर से वो मेहनत करके अपना अच्छा वक्त वापस ला सकता है। लेकिन इस समय में एक बात ध्यान रखने वाली है, भले ही बुरा वक्त अगर कभी भी आ जाए तो हम जीवन में हार नहीं मानना चाहिए और ना ही किसी के सामने झुकना चाहिए या किसी और से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त तो कुछ समय के लिए ही आता है। लेकिन अगर हम किसी के सामने झुककर उससे भीख मांगने लग जाए तो वो जीवन भर का बोझ ही बनकर रह जाता है। चाहे व्यक्ति बाद में फिर से ऊंचे मुकाम पर भी आ जाए, लेकिन एक बार की भीख पूरी जिंदगी की भीख बन जाती है, खासतौर पर तब जब हौसलों में दम हो और मेहनत करने की पूरी लगन। क्योंकि जिसमें कुछ कर जाने का जज्बा होता है वो अवश्य ही फिर से अपना अच्छा समय वापस ला सकता है। लेकिन अगर किसी के सामने झुककर उससे भीख मांगे कि मेरी मदद कर दो तो वो पूरी जीवन के लिए सांप बनकर रह जाता है। क्योंकि जिससे हमें भीख मांगना पड़े वो तो हमारा अपना हो ही नहीं सकता और फिर बाद में सभी को कहता रहेगा उस समय में मैंने इस व्यक्ति को मदद की थी और आज वो जो भी है सिर्फ मेरी वजह से। और अगर हम अपनी की बात करें तो हमें कभी भी अपनों से मांगना नहीं पड़ता है। अगर कोई सच में किसी का सच्चा दोस्त या मददगार हो तो वो अपने आप मुश्किल में पड़े अपने साथी की सहायता करेगा। इसलिए जिसके हौसले बुलंद हो उसे मुश्किल समय में भी किसी के सामने झुककर भीख नहीं मांगना चाहिए। तभी तो कबीर जी भी कहे गए हैं, मांगन मरण समान, मोती मांगा कोई भीख, मांगन ते मरना भला, ये सदगुरु की सीख। इसका अर्थ मांगना मरने के समान है। कभी भी किसी से भीख नहीं मांगनी चाहिए। मांगने से भला तो मर जाना चाहिए, यही सच्चे गुरु कहते हैं। कबीर जी कहते हैं कि किसी से कभी भी भीख नहीं मांगनी चाहिए। भीख मांगने से अच्छा तो मर जाना चाहिए। ऐसा कबीर जी ने इसीलिए कहा ताकि मनुष्य सिर्फ पुरुषार्थ करे, कर्म करे, मेहनत करे, लेकिन कभी भी किसी से कुछ ना मांगे। क्योंकि अगर एक बार किसी से कुछ मांग लिया तो वो व्यक्ति देने वालों का दास बनकर रह जाता है। और बाद में अगर कभी ये ऊंचे मुकाम पर पहुंचा भी जाए तब भी वो उसके सामने झुका ही रहता है जिसने पहले भीख में कुछ दिया था। इसलिए कभी भी भीख नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि मेहनत करके
अपना कमा कर खाना चाहिए। दोस्तों, इसमें भीख शब्द का अर्थ सिर्फ हर किसी से मांगने से ही नहीं है, बल्कि अगर हम पर कभी कोई विपत्ति भी आ जाए तो उस समय में किसी भी उस व्यक्ति के सामने ना झुकें और विपत्ति के समय में मदद करने को ऐसे बतलाए जैसे कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। याद रखिए, बुरा वक्त हर एक का कभी ना कभी आता है और बाद में अच्छा समय भी आ जाता है। लेकिन अगर इस बुरे वक्त में किसी के सामने झुक गए और वो भी उसके सामने जो जिंदगी भर सुनाता रहे, तो इससे बेहतर तो मर जाना ही बेहतर है। लेकिन फिर भी मरना क्यों, मेहनत करो और फिर से अपनी सफलता वापस ले आओ। लेकिन कभी भी किसी के सामने झुको मत, क्योंकि मांगना तो सिर्फ एक या दो बार का होगा, लेकिन झुकना जीवन भर का बन जाएगा। इसीलिए समय चाहे जैसा भी हो, हम सभी को धीरज और अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। जो मेहनत करते हैं और जिन्हें अपने आप पर विश्वास है, वो एक बात हमेशा याद रखें, अगर अच्छे समय के बाद बुरा समय आता है तो बुरा समय के बाद अच्छा समय भी आएगा। दोस्तों, ये आर्टिकल अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया उसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।